प्रिय छात्रों, आज हमारे संस्कृत चैनल में आप सबका स्वागत है। संस्कृत में जो वर्णमाला होती है तो वो क्या होती है, वर्णमाला के ऊपर ही सारी चीज़ें निर्भर होती हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी कि वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, कितने स्वर होते हैं तथा उन स्वरों को क्या कहते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि हलंत क्या होता है, आप सोचते भी होंगे कि हलंत क्या होता है। तो जो हलंत होता है, जिस अक्षर में, जिस व्यंजन में हलंत लगता है वो व्यंजन बिल्कुल शुद्ध होता है। और जिसमें व्यंजन नहीं लगता है तो वो क यानी मतलब उसमें स्वर मिला होता है, वो विकार होता है, तो उसमें स्वर मिला होता है। तो इस तरह से स्वर और व्यंजन यानी हर व्यंजन में स्वर मिला होता है तो वो विकार सहित होता है। इसके पश्चात मैं आपको बताती हूँ कि जैसे क अक्षर होता है, ख अक्षर होता है या ग होता है, जब उसमें हलंत लगा होता है तो वो शुद्ध है, और जब उसमें हलंत नहीं लगा होता है तब वो विकार सहित है। यानी कहने का मतलब है उसमें स्वर मिला हुआ है। इसके पश्चात संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। 13 मीन्स वैसे तो 9 स्वर कहे जाते हैं। 9 स्वर में क्या होता है कि लघु और दीर्घ दोनों ही होते हैं। दोनों में 4 लघु होते हैं और 5 दीर्घ होते हैं। इस प्रकार से और 2 स्वर जो होते हैं स्वराश्रित होते हैं, और व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33। तो इस तरह से और 2 अयोग वाव होते हैं। व्यंजन को हल कहते हैं और स्वर को अच कहते हैं। स्वर को हम क्या कहते हैं? अच। और व्यंजन को क्या कहते हैं? हल। तो हल कितने होते हैं? 33। और स्वर कितने होते हैं यानी अच कितने होते हैं? 13। स्वराश्रित कितने होते हैं? 2। 13 स्वरों में से 5 शुद्ध स्वर हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, री और ल। ये क्या है? स्वर। और 8 अन्य स्वर होते हैं जो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। मुख के अंदर 5 विभाग होते हैं। 5 विभाग कौन कौन से होते हैं? जो जिह्वा जिनको स्पर्श करती है, जिह्वा जिनको स्पर्श करती है वो विभाग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? कंठ, मूर्धा, तालु, ओष्ठ और दंत। ये 5 होते हैं। इस तरह से मैं आपको अन्य स्वरों को भी बताऊंगी कि प्रत्येक विभाग में एक स्वर निकला, ये शुद्ध स्वर कहलाते हैं। ठीक। इसके पश्चात क्या होता है कि जो हमारी जो जिह्वा होती है, तो जिस वर्ण को, जिस स्थान को स्पर्श करती है वही जो है वर्ण उससे मिला हुआ होता है, उसी को उस वर्ण का स्थान कहते हैं। इसके पश्चात मैं आपको इसके बाद के वीडियो में और भी सब बताऊंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए तथा कमेंट्स भी कीजिए।